नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको 30 प्रश्नों का अभ्यास कराया था जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं जिसका विकारी के भेदों के अंतर्गत पहला जो था आपका संज्ञा, दूसरा सर्वनाम और तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। तो आज का विकारी के अंतर्गत आज का अंतिम टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया के भेद कितने होते हैं और क्रिया पहचानने के तरीके कैसे होते हैं। तो आइए दोस्तों, क्रिया स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा लें जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहली बात की क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, खाना, करना इत्यादि। इस तरह से दोस्तों आपने क्रिया के परिभाषा के साथ जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, खाना, करना इत्यादि, ये आपका क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कुछ और उदाहरण लेकर चलते हैं, देखिए एक बार उसे। आइए दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ उदाहरण दिया कि लिखना, पढ़ना, बोलना और खाना करना इत्यादि ये आपके क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा परिभाषा के अनुसार हमने आपको बताया कि जिस शब्द से किसी काम का करना, किसी काम का करना या किसी काम का होना पाया जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लड़कियां गीत गा रही हैं, लड़कियां गीत गा रही हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ये जो आपका है करना के रूप में है। किसके रूप में है? करना पद के रूप में है कि ये क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, करने के रूप में यह प्रयोग किया जा रहा है। लड़कियां गीत गा रही हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इसके बाद वह सुंदर है, वह सुंदर है, यह होना के रूप में है। आज गुरु पूर्णिमा है, ये दोनों एग्जाम्पल आपके होने के रूप में है, ये दोनों आपके करने के रूप में। जैसा कि परिभाषा में मैंने लिखा है कि जिस शब्द से किसी काम का करना, तो ये हम काम कर रहे हैं कि लड़कियां क्या काम कर रही हैं? गीत गा रही हैं। अध्यापक क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो ये करना के रूप में क्रिया होगी। और वह सुंदर है, आज गुरु पूर्णिमा है, ये होना के रूप में एग्जाम्पल आपको हमने दिया। जैसा कि दोस्तों क्रिया का मूल रूप, क्रिया का जो मूल रूप धातु कहलाता है, अर्थात जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं, किससे? मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु क्या होता है? जैसे अर्थात जिस
जिस मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं, क्रियाएं कहते हैं। जैसे करा क्या था, जिस मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रियाएं कहते हैं। जैसे हमारी मूल धातु क्या होती है, जैसे हस है, पढ़ है, लिख है, पा है, ये सारी जो धातुएं होती हैं ये हमारी मूल धातुएं होती हैं। जैसे हस धातु, हस हमारा जो है मूल धातु है, इससे मिलकर बनता है हसना, और हसना हमारा क्या है, क्रिया है। इसी तरह से पढ़ धातु, पढ़ हमारा मूल धातु, यह क्या है, मूल धातु, इससे हम बनाते हैं पढ़ना, यह हमारी क्या है, क्रिया है। इसी तरह से लिख धातु, लिख से हम बनाते हैं लिखना। पा धातु से हम बनाते हैं पाना इत्यादि। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो मूल धातुओं से हम क्रियाएं बनाते हैं। कैसे, किसी भी मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ करके हम क्रियाएं बनाते हैं। जैसा कि दोस्तों हम बार बार नाम ले रहे हैं कि मूल धातुएं, तो मूल धातुएं क्या होती हैं और कैसे बनती हैं। तो मूल धातुओं के भेद या मूल धातुएं किसे कहते हैं, मूल धातुएं ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है आपका मूल धातु और दूसरा हमारा होता है यौगिक धातु। पहला मूल धातुएं होती हैं, दूसरा हमारा यौगिक धातुएं होती हैं। वे धातुएं, मूल धातुओं के अंतर्गत वे धातुएं जो स्वतंत्र हो, वे धातुएं जो क्या हो, स्वतंत्र हो, अर्थात किसी दूसरे की सहायता से न बने हो, वे क्या कहलाते हैं, मूल धातुएं कहलाते हैं। जैसे लिख, हस, पढ़, पा इत्यादि। ये जो धातुएं होती हैं ये मूल धातुएं होती हैं। यौगिक धातुएं वे धातुएं जो मूल धातु से बनाई जाती हैं, उन्हें यौगिक धातुएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक धातु। कि वे धातुएं, यौगिक धातु अगर आपसे पूछे यौगिक धातुओं कितने प्रकार के होते हैं, धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु, यौगिक धातु। तो मूल धातु में वे धातुएं जो स्वतंत्र रूप से होती हैं, स्वतंत्र रूप में हो, वो क्या कहलाती है, मूल धातुएं कहलाती हैं। जैसे लिख, हस, पढ़, पा इत्यादि, ये सारी धातुएं क्या आपकी हैं, मूल धातु के अंतर्गत आती हैं। यौगिक धातु वे धातुएं जो मूल धातु से बनाई जाती हैं, उन्हें यौगिक धातुएं कहते हैं। जैसे लिखना, लिख धातु से आपका बना है लिखना। पढ़ हमारा मूल धातु है, इससे हम बना देते हैं पढ़ना, अब ये बन जाता है यौगिक धातु।
पा हमारा मूल धातु है और इससे बना देते हैं पाना। हस, हस हमारा मूल धातु, इससे हम बना देते हैं हसना। इस तरह से हम धातुओं के बारे में पढ़े कि मूल धातुएं यौगिक धातुएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि दोस्तों हमने बताया आपको कि मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रियाएं बनती हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि कुछ क्रियाएं जो कि ना प्रत्यय के सिवा और ढंग से बनाई जाती हैं। जैसे कि हिंदी में क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा, पद और विशेषण, संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। जैसे हाथ, हाथ से हथियाना, ये हमारा संज्ञा पद है। बात, बात से बतियाना, ये हमारा क्रियापद बनता है, क्रिया बनती है। ये हमारी क्या बनती है? क्रिया। ये भी हमारी क्रिया बनती है। ये संज्ञा से बनने वाले क्रिया। विशेषण से बनने वाले गरम, ये गरम से गरमाना, ये विशेषण से बनने वाले हैं, विशेषण। तो इस तरह से ये नहीं है कि केवल ना प्रत्यय जोड़ने से इस क्रियाएं बनती हैं, जबकि धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी क्रियाएं बनती हैं। जैसे हाथ संज्ञा पद है, इससे बनाया हमने हथियाना। बात, बात से बतियाना। गरम, गरम हमारा विशेषण है, इससे हमने बना दिया गरमाना, जो कि ये आपका क्रिया हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आपसे यह प्रश्न बन जाता है कि क्रिया के भेद या क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिए कि ये जो क्रिया के भेद होते हैं, ये क्रिया के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका, पहला आपसे पूछा जाता है व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद में, क्रिया जब भी आपसे प्रश्न किया जाए कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, कितने भेद होते हैं, क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा आपका होता है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर, पहला होता है व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा होता है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। ये तो हो गया क्रिया के भेद में, ये दो भेद किए जाते हैं। लेकिन रचना के आधार पर अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद किए जाते हैं, तो ये रचना के आधार पर भी क्रिया के दो भेद किए जाते हैं दोस्तों। पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। इस तरह से ये रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं सकर्मक और अकर्मक होते हैं, और इसमें व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ये पहला आपका एक होता है यौगिक और दूसरा होता है प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस तरह से ये दो क्रिया के भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया और यौगिक क्रिया, और रचना के आधार पर क्रिया के भी दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, आशा उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके विस्तार के साथ, सकर्मक और अकर्मक के विस्तार के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।